ये स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी बर्दाश्त करने वाले इस जहाज को सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करने के $2,20,000 लगते हैं। यानी अगर लोकल करेंसी में बात की जाए तो तकरीबन ये अमाउंट 17 करोड़ बनता है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे का। कहने को तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, लेकिन इसकी हैसियत वॉशिंगटन डीसी में वाक़े व्हाइट हाउस से कम हरगिज नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट के पूरे ऑफिस से लेकर उनके पर्सनल स्वीट तक वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में इस्तेमाल करते हैं। एयरफोर्स 1 के इस जहाज में एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एंटी मिसाइल और एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगाया गया है। यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। आइए जानते हैं एयरफोर्स 1 के इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के बारे में। नॉर्मल हालात में तो तमाम एयरलाइंस स्मूथली ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन ये सारे स्मूथ ऑपरेशंस न्यूक्लियर वॉर के दौरान ढेर हो जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट के दौरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया गया तो उसकी रेडिएशन हजारों फीट आसमान में उड़ने वाले एयरप्लेन को बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। लेकिन ये कंडीशन एयरफोर्स 1 पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का प्लेन न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। एयरफोर्स 1 का पूरा जहाज एक खास री-इन्फोर्स्ड आर्मर शील्ड से ढका हुआ है, यानी न्यूक्लियर अटैक या उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यूएस प्रेसिडेंट के जहाज पर कोई असर नहीं कर सकती। इसके अलावा प्लेन की तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई हैं, जिस पर किसी किस्म की बुलेट का कोई असर नहीं होता। वॉर सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट का जहाज दुश्मन की टेरिटरी में आराम से घुस सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जैमर सिस्टम लगा है जो जमीन पर हजारों मील दूर दुश्मन के रेडार्स को जैम करने की काबिलियत भी रखता है। जिस तरह दुनिया के ताकतवर लोगों को जान का खतरा रहता है, इसी तरह ये खतरा यूएस प्रेसिडेंट के लिए मजीद बढ़ जाता है जब वो बाय एयर ट्रेवल कर रहे हों। नॉर्मली एयरपोर्ट पर खड़े जहाज की मेंटेनेंस कई थर्ड पार्टी कंपनीज करती हैं। जैसा कि सफाई का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के पास होता है, तो लगेज लोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास। इसी तरह प्लेन से उतरने के लिए स्टेयर केस या टनल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोई और थर्ड पार्टी कंपनी ही ऑपरेट करती है। लेकिन एयरफोर्स 1 को इन थर्ड पार्टी कंपनी से हर कीमत पर दूर रखा जाता है। लैंडिंग के बाद उतरने के लिए इसमें अपना ही स्टेयर केस लगा होता है, जो कि ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसी तरह बैगेज लोडिंग के लिए एयरफोर्स 1 में अपना खुद का कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, जो प्रेसिडेंट के साथ ट्रेवल करने वाले स्टाफ के बैग्स को स्कैन भी करता है।